स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि इफ ए वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स देन इट्स शेप इज। तो अगर हम वाटर ड्रॉप को ग्लास प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो जो उसका शेप बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इसको समझने के लिए पहले तुम ये समझो कि अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है और उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है सरफेस का टेंजेंट बनाओ और सरफेस पे एक लाइन बनाओ। मतलब ये जो लिक्विड का सरफेस है इस पे एक टेंजेंट बनाओ और ये जो ग्लास का सरफेस है इस पे एक लाइन बनाओ। तो इसके बीच का जो एंगल होता है ये होता है थीटा। ठीक। तो वाटर के केस में जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। और मरकरी के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। जैसे देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो इस कंडीशन में तुम देखोगे कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है किसका, ये लिक्विड का जो ड्रॉप है इसका सरफेस पे एक टेंजेंट और ये जो ग्लास सरफेस है जिसके साथ ये कांटेक्ट में इस पे एक टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल। उसी तरह से ये मरकरी का जो ड्रॉप है तो इस पर एक टेंजेंट और ये जो सरफेस है इस पे एक टेंजेंट, तो इनके बीच का एंगल 90 से ज्यादा ये 90 से कम। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। एक्चुअल में ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है और इसका अगर थीटा 90 से कम है तो इसको हम वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। मतलब ये दीवार को भिगा देगा या सरफेस को भिगा देगा तो ये वेटिंग लिक्विड है। और ये है नॉन वेटिंग लिक्विड, ये है नॉन वेटिंग लिक्विड और वो है वेटिंग लिक्विड। ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन हमारा सही है। क्यों है देखो हम बताते हैं। सी ऑप्शन सही होने का रीजन हम तुमको बता रहे हैं कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा जो लिक्विड का सरफेस है वो ये वाला है, ये वाला है। तो इस पर एक टेंजेंट तुम ऐसे बनाया और ग्लास सरफेस पे टेंजेंट ऐसे बनाया और ये बना एंगल ऑफ कांटेक्ट। फिर से देखो यहाँ पर लिक्विड का सरफेस पे तुम ऐसे बनाया और ग्लास सरफेस पे ऐसे बनाया। ठीक है। अभी तुम बाहर की तरफ एंगल बना मत देना कि सर एक ऐसे है कि इधर है थीटा लेस देन 90 है, सर एक ऐसे है दूसरा इधर है थीटा लेस देन ग्रेटर देन। नहीं, हम ऐसा बना ही नहीं थे। तुम डायग्राम में देखो तुमको दिखेगा कि एक लिक्विड के अंदर तरफ जो सरफेस था उस पे और एक लिक्विड के टेंजेंट पे ऐसा बनाए थे हम। ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ता है यहाँ पे। ओके। तो अभी तुम यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसमें जो सरफेस है इस पे टेंजेंट ऐसे बन रहा है, एक इधर बन रहा है। ये थीटा 90 से ज्यादा है, यहाँ पे थीटा अगर देखोगे तो ये तो 90 है। और इसमें थीटा देखोगे तो ये टेंजेंट है इधर और इधर एक, तो ये थीटा लेस देन 90 है। यहाँ थीटा का वैल्यू 90 है, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 है और यहाँ थीटा लेस देन 90 है। तो यही शेप हमारा बनेगा। और क्वेश्चन बोला था कि इफ द ड्रॉप ऑफ ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन द टू प्लेट्स देन इट्स शेप इज। तो इस तरह का शेप बनना चाहिए, ये हम लोग इस तरह से कंक्लूड करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।